हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं आपके हैलो एल्केन और हैलोजन की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है सर हैलोजन एक्सचेंज और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस पे हम बात करेंगे, फिर हम इसकी लैंग्वेज लिखवाएंगे। तो पहले हम रिएक्शन के पैटर्न पे बात करेंगे, कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, उसके बाद हम पैटर्न करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब पे और एनसीईआरटी के बेस के आधार पर हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी जिसके पास नहीं है भाई, आप या तो गूगल से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से, या तो आप ऑनलाइन कहीं से भी, मतलब यूट्यूब से देख लो, या आपको नो सिलेबस आप वहां से जनरेट कर लो, ठीक है, अपने पास। उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास जो हेडिंग था, उसी इस सीरीज के अंदर आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है भाई। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन हमने पढ़ाया, उसमें हमने एल्केन एल्केन सबसे रिएक्शन करवा के दिखाया, मार्कोनिकोफ रूल लगाया हमने। फिर हमने उसके पहले आपको जेडेनसीएल एनहाइड्रस जेडेनसीएल एचसीएल के साथ रिएक्शन करवा के दिखाया। फिर हमने PCl5 से करवाया, PCl3 से करवाया, SOCl2 से करवाया, सारी चीज़ों से हमने करवा दिया, ठीक है। अब बात आ गई सर, अब हमारे पास जो क्लास है 12th के आगे एनसीईआरटी के पैटर्न में क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। तो आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हाइलोजन एक्सचेंज। क्या बच्चा, हाइलोजन एक्सचेंज करेंगे। और उसके बाद हम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाइलोजन एक्सचेंज। क्या पढ़ेंगे बच्चा, हाइलोजन हाइलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हाइलोजन को एक्सचेंज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन। जहां तक कवर कर पाएंगे हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। जहां नहीं कवर कर पाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम वन शॉर्ट वीडियो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीरीज वाइज वीडियो चल रही है और बहुत जल्द आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, मतलब इरिटेट नहीं होना है कि आपके पास ये फंक्शन में मिल रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 मिनट या 25 मिनट की जो भी वीडियो है, आप उसको अपने हिसाब से इंगेज करते रहिए, ठीक है बच्चे बाड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ें तो हमें क्या करना है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ऐसा आपको मिल जाए जिसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम। इसके बाद ये आपका जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका फोर्थ लेक्चर के बाद अब 5th लेक्चर आएगा। 5 लेक्चर के अंदर पूरे केमिस्ट्री, पूरे इस चैप्टर को मैं एक बार में कवर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम वन शॉट पे बात करेंगे। वन शॉट 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक वीडियो होगा, उसमें हम पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म कर देंगे, जिससे किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, पूरी बुक में हैलोजन एक्सचेंज तुम्हारे क्लास 12th में 2 ही हैं, ठीक है। तो पहले इसका हेडिंग क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब होता है पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। द मीन डेट ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। देखो, जैसे हमारे पास कोई हैलो एल्केन है, ध्यान सुनना, हैलो एल्केन है और हमारे पास कोई एक इसके पास हैलोजन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे हैलोजन होगा, देखो जो यहाँ वाला हैलोजन होगा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये वाला हैलोजन यहाँ वाले हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और इसके जगह पे आके ये लग जाएगा। बात खत्म हो गई, बात हो गई खत्म। इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है बच्चा। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो हमने एग्जाम्पल में लिया यहाँ पे CH3Cl और हमने लिया यहाँ पे AgF, ठीक है, रिएक्शन करवा दिया। तो अब करना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो फ्लोरीन है वो जाके यहाँ लग जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे फ्लोरोमेथन हो गया, प्लस यहाँ पे AgCl हो गया, बस बात खत्म। यहाँ पे AgCl हो गया, बात खत्म। समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया AgCl, यहाँ पे बात हो गई खत्म। और इस तरह से हम इसको इंगेज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम इस पर बात करते हैं, इस तरह से हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, जल्दी बोल दो समझ में आ गया है। तो बहुत सारी बहुत चीज़ बताने वाला हूँ अभी, बहुत डीप में बताऊंगा इस एक चीज़ के बारे में, पहले इतना समझ लेते हैं बस, ठीक है बेटा। चलो गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है बच्चा, सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग है। सभी लोग दिल, दिमाग और डाटा तीनों को लेके बैठ जाइए, ताकि मजा आए पढ़ने में और पढ़ाने में भी, है ना। पढ़ने पढ़ाने दोनों मजा आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा।
एक चीज़ में मजा आएगा तो फिर दिक्कतें तो हो ही जाएगी। तो एक चीज़ में मजा नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें में हमें नॉलेज होना चाहिए, दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखना चाहिए और अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। समझ गए भैया? चलो बहुत बढ़िया। अब आओ ध्यान से, क्या करना है कैसे करना है उस पर हम इंगेज करते हैं, कैसे किस तरह से काम करना है इस पर हम बात करते हैं। चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। या यहाँ पे तुम CH3Br ले लो और रिएक्शन करवा दो AgF से, तब भी वही होने हैं। ये फ्लोरीन जाके यहाँ पे, ये हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ लग जाएगा, ये वाला यहाँ लग जाएगा, मतलब CH3 के पास जाके फ्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे AgBr हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। भाई क्या नाम है सर इसका? दिस इज सिल्वर क्लोराइड, सब लोग जानते होंगे ना, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है। और एक हो गया हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। एक सिल्वर क्लोराइड हुआ है हमारे पास, एक सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। और ये क्या है? दिस इज द फ्लोरोमीथेन एल्काइल हैलाइड, जो बोल दो आप, दिस इज द फ्लोरोमीथेन, समझो इस चीज को, है ना, फ्लोरोमीथेन हो गया, ऐसे लिखा जाता है। सपोज करो ये सारी चीजें, ये भी उसी तरह, ये भी उसी तरह है, सेम सेम चीजें, ठीक है। चलो अब आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, अगर AgF के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे आप Cl की जगह Br ले सकते हो, Br की जगह आप Cl ले सकते हो, मे बी जो फ्लोरीन नहीं ले सकते हो आप। जैसे आपको कोई कहे कि ऐसे रिएक्शन करो प्लस AgF, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होती है, ठीक है। मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, बस बात खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये होता है हैलोजन एक्सचेंज। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होता है? ये एक नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन बहुत याद करना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान देना। नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेम रिएक्शन जितने भी हैं तुम्हारे, टोटल तो 46 हैं, लेकिन तुम्हारे में 28 के आसपास हैं जो नेम रिएक्शंस हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात करना है, ऐसा नहीं करना, हमको सारी चीज़ों को इंगेज करके चलना है, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अगली रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज में, तो इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? स्वार्ट्ज। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज में जो होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है, ठीक है, रिएक्शन आती है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है, पहली रिएक्शन होती है। दूसरी होती है फ्रिंकलस्टीन। दूसरी हमारे पास क्या होती है? फ्रिंकलस्टीन। अच्छा सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं? हाँ भाई, आपकी जितना मन करे उतना कार्बन बढ़ा लो, कोई दिक्कत ना है, आपके जो भी मन करे वो कार्बन बढ़ा लो। यहाँ पे आप से लिख लो, रिएक्शन AgF से करवा दो, बस नंबर ऑफ कार्बन कितने भी ऐड कर लो, यहाँ पे भी कार्बन बढ़ जाएंगे जब वहाँ बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने भी ऐड कर लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क कहाँ पड़ने वाला है? जो चीज़ें तुम कर रहे हो, जो चीज़ें तुम बना रहे हो, फर्क वही पड़ने वाला है, उसी से पड़ने वाला है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन हमारे पास है फ्रिंकलस्टीन। क्या है? फ्रिंकलस्टीन, ठीक है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है सर? देख लेते हैं क्या होता है। जो भी है नॉर्मल है, अच्छा है, बस समझना है, बस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होनी चाहिए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत इंगेज भी हो जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ है, प्रोडक्ट वहीं पे सेम लेंगे हम, यहाँ पे रिएक्टेंट ये CH3, आप Br ले लो, आप CH2 CH2 Cl ले लो, CH3 CH2 Cl ले लो, जो इच्छा करे, जितनी कार्बन नंबर आप बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। वर रिएक्शन होगा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ भी नहीं ले सकते। सोडियम जगह मैग्नीशियम ले सकते हो, आई की जगह फ्लोरीन नहीं लगा सकते हो, जो है उसको लेना पड़ेगा। इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड, इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, यही है तुम्हारे पास एसीटोन, दिस इज द एसीटोन। बस रिएक्शन के पैटर्न को क्या करना है? हैलोजन एक्सचेंज है, एक हैलोजन को निकालो, दूसरे हैलोजन को डालो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ पर, वही चीज CH3, यहाँ पे क्या डाल दिया? I प्लस सोडियम NaCl बाहर, यहाँ पे CH3
यहाँ पे क्या डाल दिया आई, यहाँ पे NaBr बाहर हो जाएगा। बस एक हाइड्रोजन से दूसरे वाले हाइड्रोजन को तुम्हें क्या करना है, चेंज करना है, हाइड्रोजन एक्सचेंज करना है। CH3 CH2 CH2 Cl प्लस, सॉरी आई लगा दो यहाँ पे आई लगेगा यार, क्या करते हो सर, आई लग गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, NaCl आ गया। सेम चीज ही इसी तरह इसमें है, 4 कार्बन है, बस नंबर ऑफ कार्बन तुम बढ़ा दो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दो, बस वहीं पे NaCl, बात खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें इस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं, इस तरह से हम मैटर कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्यों किस तरह से हमें यहाँ मैनेज करना है और मैनेजमेंट करना है। आगे आ जाओ, ये सारी हो गया हमारे हैलोजन एक्सचेंज। अब अगली जो हेडिंग डालते हो वो डालेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या डालेंगे, केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग क्या डालने वाले हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस। क्या डालने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या है हेडिंग, क्या है हेडिंग, केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इस बात का ध्यान देना। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो हम डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। अब क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को, बहुत अच्छे से मैनेज करना है, बहुत अच्छे से इंगेज करना है कि कैसे है, क्या है, क्यों है और किस चीज़ों पे हमें मेंटेन करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें वर्ड है, इस बात का ध्यान देना। NCERT किस तरह से इसको बताती है उस पर हम पूरी ध्यान देंगे, और NCERT के बाद जिस तरह से जो चीज़ें होती हैं उस पर हम पूरा इंगेज करेंगे, और जो चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मैं दोबारा समझाऊंगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लेना, ये टेंशन बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है, इसको समझो आप। न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो प्लस फिलिक का क्या मतलब। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिलिक का क्या मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर। फिलिक का क्या मतलब होता है, लवर होता है। तो न्यूक्लियस का लवर। अब न्यूक्लियस का लवर कौन हो सकता है, ये तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, फिर हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस होता कैसे है, पहले ये बताओ। तो न्यूक्लियस जो होता है हमेशा ऑलवेज होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को कौन इंगेज करता है, मतलब कौन लव कर सकता है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। पॉजिटिव को जो लव कर सकता है वो होता है निगेटिव। कौन हो सकता है, निगेटिव, मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जिस पर निगेटिव चार्ज दिख रहे हों तुम्हें, जिस पर निगेटिव चार्ज दिख रहे हों, जैसे ये फ्लोरीन हो गया हमारे पास, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, OH हो गया, Cn हो गया, इन जिन जिन पर तुम्हें माइनस का चार्ज दिख रहा है ये सब न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक। एक किससे प्यार करते हैं, पॉजिटिव से प्यार करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया है यहाँ पे जो 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 प्लस वाले से क्या करे, प्यार करे, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलो इस रिएक्शन के पैटर्न में बात करेंगे, बहुत अच्छे से, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है। फिर एक बात आती है, सर पूरा नाम क्या है इसका, मतलब जिसके ऊपर माइनस का चार्ज दिखे वही हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। NCERT किस प्रकार से बताती है इसको, थोड़ा देखते हैं। NCERT किस प्रकार से इसको बताती है, NCERT इसको किस प्रकार से इंगेज करती है, इस बात पे पूरी तरह से हम ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीजें क्या करना है हमें यहाँ पे कि नाम पे जाते हैं। नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक को हम NU- से डिफाइन करते हैं, इस बात का भी ध्यान देना।
कहीं पे Nu- लिखा गया है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है सर। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटा के खुद लग जाना। जैसे मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे को हटा के कोई और केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। एनसीईआरटी कैसे बताती है, ध्यान से सुनना इसको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ध्यान से। एनसीईआरटी को बताती है RX ऐसे, Nu- आता है, इस पर अटैक करता है, और बाद में क्या करता है, यहाँ पे R Nu- यहाँ पे लग जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, माफी चाहेंगे, यहाँ पे X को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे इस तरह से। और इस प्रकार से ये पूरी हमारी रिएक्शन का पैटर्न बन जाता है। यही होता है एनसीईआरटी में, इसी तरह से इसको दिखाया जाता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को अगर देखना चाहो तो कुछ इस तरह से समझो आप। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास मान लो CH3Cl है, OH, देखो दोनों निगेटिव में होते हैं, दोनों न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये OH इस पर अटैक करता है, और यहाँ से क्या करता है, Cl को बाहर करता है, और यहाँ लाके OH लगा देता है, और क्लोरीन को इसने पूरी तरह से बाहर कर दिया। तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक फिलिक रिएक्शन। समझ गए मेरी बात। तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एक पैटर्न, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एक पैटर्न। अच्छा जी, अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता Cl की जगह, और यहाँ पे होता मान लो Br, क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता था ये? नहीं कर सकता था। क्या रीजन था सर? बिकॉज ये दोनों का लॉजिक सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग लगभग सेम है। मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को कब सब्स्टिट्यूट कर सकता है जानते हो? जब ये वाला इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब इसके पास ज्यादा क्षमता हो, पावर हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो। जैसे OH इसको आसानी से क्या कर सकता था, हटा सकता था। भाई एक आदमी अगर अटैक करेगा तो क्यों अटैक करेगा, अटैक करने का मतलब क्या होता है, अटैक करने का सिर्फ मतलब होता है कि पावर ज्यादा है उसके पास, पावर ज्यादा जनरेट कर रहा है। जितना ज्यादा पावर जनरेट करेगा उतनी ज्यादा अटैकिंग होगा वो, और जितना ज्यादा अटैकिंग होगा उसके हिसाब से वो उस पर अटैक कर देगा, वो आसान से खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर आ जाओ सर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है वो 2 टाइप से होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की। कौन कौन सी? पूरा, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। अब SN1 SN2 इसका नाम पड़ा क्यों? एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है यूनी यूनी ठीक है, यूनी मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये होता है इसका पूरा, इसको हम पूरा करते हैं यहाँ पे। ये होता है SN। दूसरा हमारे पास क्या होता है, बाई मोलिक्यूलर क्यूलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता है इसका मतलब, समझ गए? ये हमारे पास होता है दूसरा बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। अब दोनों रिएक्शन के पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, दोनों रिएक्शन के पैटर्न पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द SN1, व्हाट इज द SN2, इसके लिए कुछ लैंग्वेज होगा, ध्यान से सुनो। इन दिस रिएक्शन के अंदर में क्या होता है जान लो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा, इसको A पॉइंट होगा कि दिस रिएक्शन कंप्लीट टू स्टेप। दूसरा हमारे पास होता है इन द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप फॉर्म कार्बोकेटायन। रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड यहाँ पे
इन सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन attacking nucleophilic on the कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। सारी रिएक्शन को समझाया जाएगा भाई, ये इसकी लैंग्वेज है, लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या होती है इसमें, सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। इधर इधर लिख देता हूँ, इधर उसी चीज़ का है, ठीक है। शी में क्या हो सकता है, ठीक है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप selected only स्लो स्टेप रेट का जो डिटरमाइनिंग करते हो आप, या रेट ऑफ रिएक्शन जब किसी की निकालते हो, वो स्लो स्टेप निकाला जाता है, कौन सी रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है। इतनी लैंग्वेज लिखो, फिर तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो पहले हेडिंग लगाएंगे हम, यहाँ पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, पहले हेडिंग यूनी मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, इसका फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, आप ध्यान से सुनो। जो रिएक्शन को समझाया जा रहा है ना, उसी पैटर्न पे हम ध्यान देंगे पूरी तरह से। यहाँ पे लेते हैं हम 3 डिग्री का हेलो एल्केन, 3 डिग्री का हेलो एल्केन फर्स्ट स्टेप में, हेलो एल्केन, ठीक है। जैसे CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3, ये Cl, ये है 3 डिग्री का हेलो एल्केन। कैसे सर, Cl जिस कार्बन से अटैच है उससे डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच्ड हैं, इस वजह से हम 3 डिग्री का हेलो एल्केन बोल देते हैं। अच्छा सर जी, क्या होता है यहाँ पे, ये है फर्स्ट स्टेप, दिस इज द वेरी स्लो स्टेप। ये स्टेप स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। कैसे होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। कैसी होती है, वेरी बहुत धीरे धीरे होती है। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे Cl जो होता है वो अब इनके कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, और जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर बाहर निकलेगा, इस कार्बन में क्या आ जाता है भाई, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव का चार्ज आता है तो जैसे ही किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव का चार्ज होता है तो कार्बन पर केटायन बोला जाता है। कार्बन बोले तो कार्बन, और केटायन का मतलब पॉजिटिव का चार्ज प्लस का चार्ज, इसको हम बोलते हैं कार्बन केटायन, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि ये बीच में बन रहा है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको हम, इंटरमीडिएट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, इंटरमीडिएट बोल देंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, इसको चेक कर लो। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, CH3 एंड CH3, इस पर प्लस का चार्ज है। यहाँ पे OH बोले तो न्यूक्लियोफिलिक है ये। अब ये NaOH के साथ आ सकता है, जल के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दिस इज द फास्ट रिएक्शन। ये इतना फास्ट होता है कि ये OH इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है फास्ट से। जैसे अटैक करता है, प्लस के चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रल करके जुड़ जाता है उसके साथ। CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पे जाके OH जुड़ गया, ये बन गया 3 डिग्री का एल्कोहल। 3 डिग्री का एल्कोहल मतलब 3 डिग्री के हेलोजन से 3 डिग्री का एल्कोहल बन गया, और ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। ये जो OH है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, इस पे अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, अटैक किस पर, कार्बोकेटायन पर। 3 डिग्री कार्बोकेटायन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, रिएक्टिबल होता है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को खींचने की क्षमता भी रखती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक। इसकी लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा लिखवाया है, अभी इसको बहुत डीप में समझाना है। ये रिएक्शन का सिर्फ मैकेनिज्म था, पैटर्न था, कि इस तरह से रिएक्शन इस पैटर्न पे कंप्लीट हो जाती है, इस पैटर्न में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो क्या अभी पूरी चीज़ों को हमें पढ़ना है, हाँ पूरी चीज़ों को पढ़ना है। पहले रिएक्शन के पैटर्न को समझा रहे हैं कि रिएक्शन इस तरह से होएगी, इस स्टेप से ये काम करती है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, चलो अगर नहीं है
तो हम आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलो अब हम, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई, इसकी बहुत सारी चीज़ें पे हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसका हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे इधर देख लो, इसको सिंपल बोलते हैं ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है किसी चीज की स्पीड निकाल रहे हो कि किस रिएक्शन जो हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है। तो एक तो स्लो स्टेप में हो रही है, स्लो स्लो हो रही है, एक बहुत फास्ट हो रही है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग होता है, मतलब रेट को जो आप डिटरमाइन करते हो वो करते हो हमेशा स्लो स्टेप से, मतलब रेट को हमेशा हम स्लो स्टेप से निकालते हैं। तो चेक कर लो पहली और दूसरी में कौन सी रिएक्शन है जो स्लो स्टेप में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलने केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, स्मॉल r बराबर के, यहाँ पे r का पावर, ऐसे तो करोगे, ऐसे निकालोगे ना आप, है ना। हाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ r लिखेंगे हम, यहाँ k लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, k लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, यहाँ जनरली यहाँ यहीं से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन स्लो स्टेप में हो रही है। जो स्लो स्टेप होता है वहीं से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं, मतलब रेट को वहीं से हम मान लेते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने रिएक्टेंट है भाई, एक ही है, इसको हम RX लिख सकते हैं ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको हम RX लिख सकते हैं, बस सिंपल से यहाँ लिख दो RX हो गया, ये हो गया इसका रेट डिटरमाइन। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने कहा सिर्फ रिएक्शन के पैटर्न में हमने बात किया है, अभी हम बहुत सारी चीजें से निकालेंगे, इसके अलग की बहुत सारी चीजें बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन होगा, ऑप्टिकल होगा, इसमें रेशमिक मिक्सचर होगा कि नहीं, रेशमिक मिक्सचर होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हम बहुत एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्या होगा कन्वर्जन, यहाँ पे रिडेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वर्जन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सारी मैकेनिज्म पे बात करेंगे। अभी रिएक्शन के पैटर्न पे बात करते हैं। पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर हम फिर से लौटेंगे और फिर एक एक रीजन समझाएंगे कि व्हाट इज दिस, इन यहाँ पे क्या, व्हाट इज द गोइंग ऑन आप इन दिस रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालते हैं हम, बाई मोलिक्यूलर। क्या? बाई मोलिक्यूलर क्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली चीजें करना क्या है और किस तरह से करना है, इस पर से ध्यान दो। आओ चलो ध्यान से, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है थोड़ा सा देखते हैं, इसका मैटर देखते हैं। सबसे पहले ये एक ही स्टेप में होती है, एक कंप्लीट हो जाती है एक स्टेप में। होता क्या है, यहाँ पे लेते हैं हम CH3 कार्बन, CH2Cl, 1 डिग्री का हेलो एल्केन, 1 डिग्री का हेलो एल्केन इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं यहाँ पे OH ऐसे। ठीक है, OH। अगर मैं जनरली इस चीज इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ऐसे, CH2 हमारे पास है, ध्यान से सुनना सारी चीज समझ में आ जाएगा। कार्बन हम ले गया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये OH पीछे से इसके अटैक करता है। अब पीछे से अटैक करने के पीछे भी रीजन है, क्यों, वाई, सब बताएंगे। अभी ऐसे समझो, एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं भाई, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर OH इसके साथ जाके लग जाता है कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। 5 में कंफर्टेबल होगा नहीं ये, तो होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास CH3 है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। OH इधर से धीरे धीरे इस पर अटैक कर रहा होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ से Cl धीरे धीरे निकल रहा होता है, एक बॉन्ड मतलब जुड़ रहा होता है, फॉर्मेशन भी हो रहा है एक समय में, उसी समय एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जब कभी भी ऐसी स्टेट बनती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। कभी भी अगर एक साथ दोनों काम हो रहा हो, कहीं बॉन्ड जुड़ रहे हो और उसी समय कहीं बॉन्ड टूट रहा हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली क्या होता है, यहाँ पे OH जाके पूरी तरह से इस पर इंगेज हो जाता है और Cl भाई साहब पूरी तरह से यहाँ से बाहर हो जाते हैं। हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
पर ये करता पीछे से है डिसीजन, पीछे से इस वजह से करता है, यहाँ पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस नहीं है। स्टीयरिंग हिंड्रेंस मतलब भीड़ नहीं है, भीड़, भीड़ मतलब कार्बन होता, कार्बन बहुत, देखो इसमें पीछे से अटैक क्यों नहीं हुआ था समझो आप, इसमें बड़े बड़े ग्रुप थे, कार्बन थे, ये OH पीछे से अटैक नहीं कर सकता, आगे कर सकता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है, हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है, तो ये OH इस पर अटैक करके इसको बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी हटाएगा तो आगे से ये इसको छोड़ा जा सकता था, कुछ इस तरह से था। रीजन समझेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और अब की जो वीडियो आएगी उसी वीडियो के अंदर, उस लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब 5 लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे अच्छे से, समझ गए। तो रिएक्शन का पैटर्न था, अब अगले रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्शन के अंदर क्या क्या इसके अंदर गोइंग ऑन, यानी क्या क्या चल रहा है, किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, रिएक्शन के अंदर इसकी मैकेनिज्म क्या है एक्चुअल में, किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कहाँ पे रिएक्शन होएगी कहाँ पे नहीं होएगी, हम कैसे जानेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।